हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों गतियों में, दोनों भाषाओं में आप अपनी डिक्टेशन सुनने के पश्चात जिस भाषा में भी आप स्टैंडो सीख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप सीख रहे हैं, उसमें अपनी गति के अनुरूप आप डिक्टेशन करके हमारे पोर्टल पर, हमारी वेबसाइट पर अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से जुड़ना है, यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लिंक दिया गया है। आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, मेरा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। आप संपर्क कर सकते हैं। कौन से प्लान के लिए आप जुड़ना चाहते हैं वो हमें बताइएगा। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं, जैसे आप जो एसएससी की तैयारी वाले छात्र हैं उनके लिए एसएससी की तैयारी से रिलेटेड आपको यहाँ कंटेंट उसी प्लान के अंतर्गत, अगर आप एक बार हमारी वेबसाइट पर जुड़ते हैं, 1 माह के लिए पर माह के हिसाब से, प्रति माह पर मंथ के हिसाब से आपका पैकेज रहेगा, आप जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं, जिनकी स्पीड नहीं है, जिनको डर लग रहा है, उनके लिए भी हम विशेष सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जो सोच रहे हैं, जिनको भय हो रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हम 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी? 10 मिनट का डिक्टेशन है। रेडी? कुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। ब्रह्म, बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। ब्रह्म, राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक महापुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। पैरा, आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। ब्रह्म, आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। ब्रह्म, आज आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। ब्रह्म, अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे, आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। ब्रह्म, विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। ब्रह्म, समाज के युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। ब्रह्म, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नव युवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्म, यह कर्तव्य अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। पैरा, आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नव युवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रह्म, वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50
55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। ब्राह्म, आप जो आज के नव युवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बंटा सकते हैं। ब्राह्म, अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। ब्राह्म, भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्रवाई और झगड़ों की खबरें आती हैं। ब्राह्म, एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। ब्राह्म, उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ। ब्राह्म, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। ब्राह्म, यह विरोध विकास की एक अवस्था है या एक प्रवृत्ति? पैरा। उपकुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। ब्राह्म, अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं को नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्म, इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारों को और शिक्षाविदों को जन्म दिया। ब्राह्म, इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। ब्राह्म, आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई। ब्राह्म, संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। ब्राह्म, इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। ब्राह्म, उसकी उपलब्धि काल्पनिक, कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। ब्राह्म, इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। ब्राह्म, संचार के साधनों के विकास में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। ब्राह्म, इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। ब्राह्म, जन संपर्क के व्यापक संसाधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। ब्राह्म, इससे दुनिया में
कहीं भी कुछ होता है उसका प्रभाव हर देश के नव युवकों पर भी पड़ता है। ब्राह्म, युवा लोग जीवन में निश्चिंतता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में है। इसमें दोनों का संघर्ष बढ़ता है। ब्राह्म, स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज़्यादा देखने में आया है। ब्राह्म, वर्तमान पीढ़ी के पुराने मानदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रही है। पैरा, हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। ब्राह्म, इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं। ब्राह्म, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। ब्राह्म, उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं मुक्त करना चाहिए। ब्राह्म, आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है, जो कि 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर थी। करना चाहते हैं कर सकते हैं।